भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार में मनुष्य दो प्रकार का होता है, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। मनुष्य की इन दो के अलावा और तीसरी कोई जाति नहीं होती। जिस हृदय में दैवी संपत्ति प्रसारित है, विद्यमान है, वही देवताओं जैसा है, और जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्यरत है, वही असुर होता है। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, सच पूछो तो प्राणियों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देव और असुर। दैवी संपद विमोक्षाय है। दैवी संपद परम कल्याण के लिए होती है। अर्जुन, तू शोक मत कर, तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, तू मुझे प्राप्त होगा। और आसुरी संपद अविद्या से युक्त है, अधम योनियों में भरमाने के लिए होती है। अर्जुन, तू शोक मत कर, तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, तू मुझे प्राप्त होगा। आसुरी संपद अविद्या से युक्त, प्रकृति के घने अंधकार से युक्त, ये मन काला होता है, ये अपना गणित लगाता रहता है। इस मन को मुझे समर्पित कर दो। तो मन मना भव मद्भक्त्या मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। और जहाँ मन समर्पित किया तो अंदर विद्या, जिसका नाम है ब्रह्म विद्या, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आवे उसे घसीट कर ब्रह्म गति प्रदान कर दे, वह पात्र सद्गुरु के लायक हो जाता है। वो तुम्हें सहज स्वरूप प्रदान कर देता है। सद्गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करने के लिए ये जो मन में कचरे भरे हुए हैं ना फालतू के, वो सब उन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज कुछ और कहें और तुम कुछ और करो। तो गुरु की आज्ञा उल्लंघी के जो नर काहूँ जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहें कबीर विचार। सद्गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके साधक कहीं भी चला जाए, साधक अपनी समझ से बहुत बढ़िया जगह जा रहा है, किंतु वो सीधे काल की काल में जा रहा है। उस साधक को भरमाया किसने? इस कलुषित प्रवृत्ति ने, कलुषित विचारधारा ने, जो उसे भगवान से अलग कर वो आसुरी संपद में प्रवृत्त कर रहा है। तो इसलिए अपने मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई।
भगवान की भक्ति किताबों के अध्ययन से नहीं मिलती। जितने भी प्राप्ति वाले महापुरुष हुए हैं, अधिकांशतः ऐसे हुए हैं जो पढ़े लिखे थे ही नहीं। उन्हें भगवान पढ़ाते हैं। महापुरुष जब अपनी स्थिति प्राप्त कर लेता है तो वह जो लेख प्रस्तुत करता है वह आंखों देखा हाल होता है। जब वह लिखने में आ जाता है तो उसी का नाम शास्त्र है। वह शास्त्र, वह किताब भी वहां काम नहीं देती, क्योंकि रोज साधना की स्थिति क्या है, क्या विघ्न आ रहा है, इसका निवारण क्या है, ये भगवान पढ़ाते हैं। साधक की किताब उसके हृदय देश में प्रतिदिन उतरती रहती है। इसलिए भक्ति जब भी मिलती है तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से। तो श्री गुरु पदनख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तो सूझे ही रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। वो दिव्य दृष्टि आपको जब भी मिलेगी तो उन गुरु महाराज के चरणों से। तो जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। सोई चरण केवट धोई लीने, निज मुख करत बड़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। तो भक्तों के काम में तो जब भी आया है तो गुरुदेव भगवान का चरण। विभक्त माने होता है विभाजन। भक्ति का आशय है जुड़ना। जिस परमात्मा से आप अलग हो, बिछड़े हुए हो, उनसे आपकी सूरत जुड़ जाए, उनसे आपकी डोर लग जाए। जब तक भगवान आपको पीठ न ठोके आपकी, जब तक भगवान यह न कह दें कि बेटा यही है धाम और यह है तुम्हारा स्वरूप, यह स्वरूप वाला सर्टिफिकेट भगवान स्वयं देते हैं। यही संपूर्ण सत्य है और यही गीतोक्त साधना का सार है। भगवान जब तुम्हें स्वीकार कर लें तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, और जब तक भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करते तो ये संसार फूल बरसावे, बड़ा विद्वान, बहुत बड़े महापुरुष की उपाधि से सम्मानित कर दे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। और भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया तो ये संसार चाहे विश्व का भगोड़ा ही घोषित कर दे, फिर भी आप सब कुछ पा जाओगे। इसलिए भगवान का भजन, एक परमात्मा में श्रद्धा से समर्पित होकर लग जाना और उन प्रभु को अपने अनुकूल कर लेना, यही मानव जीवन की सर्वोपरि सार्थकता है। तो सद्गुरुओं के सामने जब भी जाते हैं तो एक परंपरा है गुरु दक्षिणा की।
तो दक्षिणा में गुरु महाराज को आपका ये सांसारिक वस्तुएं उन्हें नहीं चाहिए। उनको कुछ भेंट चढ़ाना ही है तो अपने मन मस्तिष्क को भेंट कर दो। आप जो सोच रहे हो, जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, जो आपको आसुरी प्रवृत्ति का बना रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति की ओर आपको ढकेलने वाले हैं, उन विचारों को चढ़ा दो उन गुरु महाराज के चरणों में। और वो गुरु महाराज क्या देते हैं उसको धारण कर लो। महापुरुष वो कुछ लेते नहीं, उनको अभाव ही क्या है, केवल उनको चाहिए तो आपका समर्पण। जहाँ उनको समर्पण किया तो उन गुरु महाराज का गुरुत्व आप में प्रसारित हो जाएगा, जो मोक्ष दिलाकर ही शांत होता है। वैदिक ऋषि ओम जपते थे। ओ अर्थात वह परमात्मा, अहम अर्थात आप स्वयं, जिस परमात्मा का निवास आपके हृदय देश में है उसी का नाम है ओम। वास्तव में मनुष्य की श्रद्धा कहीं न कहीं होती है। मनुष्य की श्रद्धा पशुपतिनाथ में है, तो पशुपतिनाथ जपते जपते एक दिन मन में इच्छा होगी कि उनका दर्शन किया जाए, तो नेपाल जाना होगा आपको। मन में आ गया कि मुंबा देवी का दर्शन करेंगे, कुछ दिन जपते जपते आप बॉम्बे पहुंच जाएंगे। किंतु ओम जपते जपते ओम का आश्रय वह परमात्मा जिसका निवास आपके हृदय देश में है, यदि उन्हें देखना चाहोगे तो वो तो बाहर कहीं मिलेंगे नहीं। आपको अपनी वृत्तियों को समेटकर हृदय देश में जाना पड़ेगा। तो सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजे को संयमित कर लो, मन को हृदय देश में स्थिर कर लो, अंतःकरण में योग विधि को धारण कर ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमां गतिम। अर्जुन, ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका जप करते हुए और मामनुस्मरण मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए त्यजन देहम जो देहाध्यास का त्याग कर जाता है शयाति परमाम गति तत्क्षण वह परम गति परम धाम को प्राप्त हो जाता है जिसका नाम परम तत्व परमात्मा है। अतः जपते जपते यदि हमारे मन में कामना हो गई कि ओम को देखें तो संयम करके हृदय देश में जाना पड़ेगा। इसलिए जो भी नाम उस परमात्मा का परिचायक है वह किसी भाषा में हो सकता है। वह 2-2.5 अक्षर का नाम जो सीधा उस परमात्मा को पुकारता हो। छोटा नाम इसलिए कि आगे चलकर नाम श्वास से जपा जाता है, इसलिए ऐसे किसी नाम का जाप कर और कुछ दिन जाप करते करते
जहाँ आपको इस श्वास में स्थिर रहने की क्षमता आई, तो जिसका नाम भजन है, योग साधना है, वह एक जागृति है। वो भगवान आपको प्रदान कर देंगे। इसलिए उनको आपसे अगर दान में कुछ चाहिए तो केवल आपके मन का समर्पण है। उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके हाथ का यंत्र बनकर चलें। वाल्मीकि ने सप्तऋषियों को क्या गुरुदक्षिणा दी थी? अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को क्या दे दिया? जीवन के आरंभिक वर्षों में वाल्मीकि दुर्दांत दस्यु थे। पहले उनका नाम रत्नाकर था। उन्होंने इतना डाका डाला कि डकैती का समुद्र बना दिया। कोई बड़ा विद्वान होता है तो नाम पड़ता है विद्यासागर। वो इतने डाके डाले कि वो रत्नाकर, बड़े बड़े राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन पाया कोई नहीं, कभी कोई नहीं पा सका। लोगों ने जिस रास्ते पर वाल्मीकि रहा करते थे, जिस जंगल में, उस जंगल से जाने वाले जितने भी रास्ते थे उसको सबने छोड़ दिया। प्राण बचाए, अपना उनसे बचा दिया। कुछ काल पश्चात सप्तऋषि वहां से गुजर रहे थे। झाड़ियों से वो झपट कर निकला, बोला, खबरदार, जो कुछ भी लिया हो रख। महात्माओं ने हाथ उठाया, बेटा आयुष्मान लो। अरे इन झाड़ियों में क्या कर रहे हैं? वो बोला, देखो, उपदेश की जरूरत नहीं है, जो कुछ लिए हो सीधे से रख दो। महात्मा ने कहा, बेटा इतना जघन्य अपराध जिसका परिणाम रो नरक है, ये क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? उसने कहा, बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चे न होते तो मैं ये धंधा ही नहीं करता। मुझे अपने लिए तो किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। महात्माओं ने कहा कि क्या तुम्हारे बाल बच्चे इस महापाप में भागीदार हैं? उसने कहा, क्यों नहीं, वे अवश्य भागीदार होंगे। महात्माओं ने कहा, पहले उनसे पूछ तो लो जाकर। उसने कहा, वाह, रत्नाकर को भी चकमा। मैं पूछने जाऊंगा, इधर से तुम फरार हो। महात्माओं ने कहा, बेटा तुम्हें जैसे भी संतोष हो कर डालो। रत्नाकर ने फिर मजबूत रस्सियां निकाली, सातों को 7 वृक्ष में बांध दिया और घर की ओर बढ़ चला। और घर की तरफ गया तो चिंता में पड़ गया कि यार आज इन बाबा लोगों ने तो खुद फंसा दिया। किंतु महात्माओं की बातों में दम जरूर है। बेटे को कांटा चुभता है तो कसक माता पिता के दिल में होती है। बहुत से मासूम बच्चों को हमने माँ बाप से विहीन कर दिया, ये पाप तो अवश्य है। फिर जाकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि देखो, मैं ये जो लूट कर लाता हूँ, इसमें बहुत सी हत्याएं हो जाती हैं। इस पाप का परिणाम रो नरक है। तुम इस पाप की भागीदार हो या नहीं? अब पत्नी उस पर बहुत बिगड़ी। जब अग्नि का फेरा देकर लाए थे तब तो आपने कहा था कि मैं सब आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा,
हमने कब कहा था कि ये डाका डालो? भला काम क्यों नहीं करते? अरे हम भी धर्म कर्म करते हैं, हम पाप के भागीदार नहीं हैं। काम आपका, दायित्व भी आपका। वाल्मीकि को बड़ी ठेस लगी कि जब माल पानी लेके आता था तो एक बीघा पर आगे दौड़कर चरण छूती थी, गठरी अपने सिर पर रख लेती थी, कहती थी आप थक गए होंगे, आज ये अच्छी बाघिन बन गई। कहती है अपना पाप पुण्य अपना देखो। फिर घुमाओ अपने वृद्ध पिता के पास पहुंचकर बोला, पिताजी आप जानते हैं कि ये जो च्यवनप्राश, ये दूध, ये दवा, ये सब आती है, ये सब कैसे आता है? तो मैं डालता हूँ डाके, जिसमें बहुत सी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं, जिसका परिणाम रो नरक है। क्या इस नरक में आप भी भागीदार होंगे? तो बुजुर्ग बहुत बिगड़े, ये क्या जमाना आ गया है। कभी श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुए जो अपने माँ बाप को पाप मुक्त कराने के लिए तीर्थ भ्रमण कराते थे, तो ऐसा नालायक पैदा हो गया कि मुझे पाप परोस रहा है। अरे मैं तो वैसे ही नरक भोग रहा हूँ। दिन किसी तरह बीत रहा है, रात किसी तरह से बीत रही है। जब पुरवैया हवा चलती है तो गठिया और भी जोर पकड़ लेता है, भाग यहाँ से। फिर उसने बच्चों से भी यही प्रश्न रखा, तो बच्चों ने कहा कि पापा ये पाप पुण्य अपने पास रखो, टॉफी बिस्कुट लाए हो तो इधर बढ़ाओ, और न हो तो जाइए। अब उसका दिल टूट गया, अत्यंत खिन्न और उदास मन से वह संतों की तरफ चल पड़ा। उसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया था, आज पहली बार वह संतों को लूटने नहीं बल्कि उनका दर्शन करने जा रहा है। तो संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कभी का दुर्दांत दस्यु जंगल में श्रद्धा भाव से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऋषियों के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मेरे जैसे चांडाल का उद्धार हो सकता है? सप्त ऋषियों ने कहा, बेटा तुम पापी नहीं हो, तुम अनजान थे, तुम्हें बोध ही नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। अनजाने में तो यार सर्प पर भी पांव पड़ जाता है, खतरा भी हो जाता है। अब ऐसा करो कि कहो राम, तो जन्म भर का पापी राम का नाम उसके मुख से निकले ही ना। किसी तरह से वो बोल पाया और कोशिश करो तो बोला रा, दोनों मिलाकर पढ़ो तो बोले मरा। ऋषियों ने कहा ठीक है, तुम मरा ही कहो, हम लोग लौट कर न आए तब तक यहाँ से मत हटना। इस झील का पानी पियो, इस पेड़ वृक्ष की पत्तियां खाओ, कंदमूल खाओ, किसी की ओर देखना मत, केवल मरा मरा जपते रहना। उपदेश देकर सप्तऋषि आगे बढ़ गए। अब 12 वर्षों बाद जब सप्तऋषि उस मार्ग से लौटे तो उन्होंने देखा कि दीमकों ने वहां बावी बना लिया था।
उन्हीं के मध्य वाल्मीकि बैठे थे, समाधि लग गई थी। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल